Hello everyone, I am Shruti Mishra and welcome you all to my channel that is Learner B. Today we are going to start our new chapter of class 10, chapter number 3 in English. That is the second part of it, that is Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. सो यस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. हमने इसके पहले वाले पार्ट में हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला जो भी उसकी जो स्टोरी थी उसको हमने सीगल वाली जो स्टोरी थी वो हमने कवर की थी. इस वाले सेशन में हम ब्लैक एरोप्लेन कवर करेंगे. ठीक है, सो स्ट्रेट टू द टॉपिक. ओके, सो ये हमारी पोएम है, सॉरी स्टोरी है एक्चुअली, द ब्लैक एरोप्लेन. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. सो यहाँ पे सीन क्या है कि जो मून है वो ईस्ट से ऊपर आ रहा था, मतलब मेरे पीछे मून ग्रो कर रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था. वो काइंड ऑफ आपको सीन दिया गया और जो स्टार्स थे वो एकदम क्लियर स्काई में वो शाइन कर रहे थे, मतलब कि रात का सीन है बेसिकली. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन अ स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. इसका मतलब कि स्काई एकदम क्लियर था, मतलब वहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं थे, वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम स्काई अच्छे से क्लियर था. और मैं मतलब यहाँ पे कौन है कि जो भी ऑथर हैं, जो हमारे फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी पायलट हैं उस प्लेन के पर्टिकुलर प्लेन के, उसका नेम भी आ गया दैट इज़ डेकोटा. सो यस, वो उसको फ्लाई कर रहे थे तो पायलट भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो खुश थे और वो अकेले वो हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब क्या होता है कि जो विलेज एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड कंट्री साइड, या फिर जो कोस्टल लाइन्स होती हैं, कोस्टल लाइन्स जो होती हैं तो वहाँ पे जो सिटीज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड कंट्री साइड. ठीक है, सो पूरी अभी रात थी, इस वजह से वो सब लोग सो रहे थे. ऑफकोर्स मतलब बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि ये रात है, अभी सब लोग सो रहे हैं, तो यही कि सोती हुई मतलब अभी सब पब्लिक सो रही है और वैसे मैं अकेले ऊपर अलोन स्काई में हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड. मतलब कि मैं अपना जो पुराना सा जो इनका जो प्लेन था, एरोप्लेन था, दैट इज़ नाम क्या है उसका, ओल्ड डकोटा. और वो फ्रांस में, मतलब फ्रांस से वो इंग्लैंड की तरफ फ्लाई कर रही थी, मतलब उनको अभी इंग्लैंड जाना है. ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो वो उस वक्त क्या सपना इन द सेंस वो सो नहीं रहे थे, बस मतलब जैसे हम डे ड्रीमिंग करते थे, हम कुछ सोचने लगते हैं, तो वैसे ही वो सोच रहे थे कि वो अपनी हॉलीडे कैसे अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले हैं. और बाद में वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं तो मॉर्निंग के 1:30 हो रहे थे, मतलब कि सुबह के 1:30 हो रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. तो वो ऐसा सोचते हैं कि पेरिस कंट्रोल मतलब कि अभी शायद वो उसके नज़दीक में होंगे पेरिस, तो वो ऐसे पेरिस कंट्रोल रूम जो होता है कि जहाँ पे काइंड ऑफ हमको पता है कि मतलब किस तरह से होते हैं ये सब, काइंड ऑफ यू कैन से कंट्रोल रूम ऑफ एरोप्लेन्स जो होती हैं, जो लोग कांटेक्ट करते हैं ऊपर से कि वेदर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वेदर कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें जो वैसे ही पेरिस कंट्रोल रूम में उनने सोचा कि मैं कॉल करता हूँ. एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane, I show the lights of a big city in front of me. अब जैसे nose of the aeroplane मतलब कि जो ऐसे काइंड ऑफ मैं आपको ड्रॉ करने का था ट्राई करती हूँ, जैसे ये एरोप्लेन होता है ना, ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके पंख होते हैं ऐसे कुछ शायद. यस, मैंने ट्राई किया. तो जो इसका ये आगे का जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड नोज एक्चुअली. सो ये थोड़ा पोएटिक सेंस में वैसे लिखा है कि मैंने एरोप्लेन के नोज़ के आगे देखा तो मेरे को लाइट्स बहुत सारी दिखी और मुझे लगा मतलब एक मैं सिटी के एक फ्रंट में था क्योंकि मेरे को बहुत सारी बड़ी सी मतलब लाइट्स दिख रही थी और एक बड़ी सी एक बिग सिटी दिखी मुझे को इस तरह से. ठीक है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. सो अब उनने अपना रेडियो ऑन किया और उसमें उनने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, कैन यू हियर मी, मतलब क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते, मतलब उनको ऐसे इन्फॉर्म करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर पे या फिर काइंड ऑफ इंटरवल्स पे कि मैं अपने इंग्लैंड जाने के मैं रास्ते पे हूँ. ठीक है, और ओवर. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों के में क्या होता है ना कि जब
एक साइड का इंसान बोल रहा होता है, जैसे हम अभी फ़ोन कॉल पे बात करते हैं तो अगर हम दोनों एक साथ बोलें तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये लोग जो काइंड ऑफ जो रेडियो जो वो यूज़ करते हैं ना, उस उनमें क्या होता है कि अगर कोई एक इंसान बोल रहा है ना, तो तब तक दूसरा इंसान बोलेगा ना, तो वो मतलब एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इस वजह से एक बोल लेता है, उसके बाद में दूसरा बोलता है, तो उसमें से ओवर वो लोग यूज़ करते हैं। ओवर मतलब कि अब मैंने बोली अब आप बोल सकते हो, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब आंसर्ड मी मतलब कि ऑथर को तुरंत से आंसर मिला, रिप्लाई मिला, दैट इज़ DS00 DS 088 I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. तो उनने ऐसा कहा कि DS 088 मतलब कि डकोटा को, मतलब पायलट को वो कह रहे हैं कि यस मैं आपको सुन सकता हूँ, और आपको 12 डिग्रीज वेस्ट में अब घूमना है अगर आपको इंग्लैंड जाना है। मतलब अगर कि आपको जाना ही है वहाँ पे, तो वो बताता है कि अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट में घूमना है, ठीक है। और बाद में वो भी ओवर कर देता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। सो मैंने मैप चेक किया और कंपास जो होता है ना, जो डायरेक्शन चेक करने के लिए होता है, वो डायरेक्शन उन्हें देखा, और स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। मतलब उनके पास 2 फ्यूल टैंक थे, एक जिसमें वो फ्यूल टैंक जो एरोप्लेन का ऑफकोर्स जो फ्लाई करवा रहा था, तो वो फ्यूल जो था वो उनके पास जो था, उनमें से एक टैंक तो शायद उनका यूज़ हो गया था, तो उन्हें दूसरे वाले सेकंड फ्यूल टैंक पे उन्हें स्विच किया, और वो उनके पास लास्ट फ्यूल टैंक था, ठीक है। थर्ड उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, ओके। और उन्हें 12 डिग्रीज अपना जो भी उनका जो डकोटा था उनका एरोप्लेन, उसको 12 डिग्रीज वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। अभी वो क्या सोच रहे कि मैं शायद ब्रेकफास्ट के टाइम तक, क्योंकि वो उन्हें जब वॉच अपनी चेक की थी तो 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं शायद ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सो उन्हें सोचा कि मतलब वो एक्चुअली वो बहुत हैप्पी फील कर रहे थे कि वो अपने फैमिली के साथ होंगे, हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। और उन्हें सोचा कि एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो उन लोगों का काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन ट्रेडिशन का होता है एक ब्रेकफास्ट, जिसमें हम जो डिशेस खाते हैं जो इंडियन कल्चर को होती है, इंडियन ट्रेडिशंस में जो खाई जाती है, उसी तरह से इंग्लिश ब्रेकफास्ट उनका होगा। और वो ऐसा सोच रहे थे कि वो सुबह तक पहुंच जाएंगे ब्रेकफास्ट के टाइम तक, और वो बड़ा सा एक ब्रेकफास्ट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और सब कुछ अच्छे से जा रहा था। और वो एक ईजी फ्लाइट थी, कोई उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कुछ था नहीं वैसे। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई शो द क्लाउड्स। अब क्या होता है कि स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, मतलब कि जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, जो हम कह सकते हैं तूफ़ानी बादल, जिसे हम कहते हैं कि जो तूफ़ान लाते हैं, या फिर ये जो ऐसे काइंड ऑफ स्टॉर्मी वेदर क्रिएट करते हैं, वैसे बादल मैंने देखे। और तब मैं कहाँ पे, उनकी पोजीशन क्या थी जब उनने ऐसे बादल देखे, जब तब वो 50 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुके थे पेरिस को। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि लाइक ब्लैक माउंटेन जैसे वो एकदम सब जगह छाए हुए थे उनके सामने, और पूरे स्काई में थे वो, उनके सामने ब्लैक माउंटेन्स की तरह खड़े हो गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मतलब वो जानते थे कि वो उनके ऊपर से, मतलब उन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकते, और ना ही वो उनके नीचे से उड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि वो ये भी नहीं सोच सकते कि जैसे ये सारे अभी यहाँ पे क्लाउड्स हैं और इनका एरोप्लेन है, तो ना वो ऊपर से उड़ सकते थे और ना ही वो नीचे से उड़ सकते थे। और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो यहाँ से सिर्फ घूम के जा सके, क्योंकि फ्यूल ऑफकोर्स ये लॉन्ग रूट पर जाएगा तो फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो वापस से मतलब किसी और डायरेक्शन में उड़ के जा सके। और ऑट टू गो बैक टू पेरिस। सो उनने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ से, क्योंकि पेरिस ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं रिवर्स घेर में कह सकते हैं ना, वो वापस चले जाएं। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। सो उनने सोचा कि नहीं, मेरे को तो घर जाना है और मेरे को ब्रेकफास्ट खाना था वो वाला, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म। सो उन्हें क्या सोचा कि मैं ये रिस्क लूँगा, और मैं सीधे सीधे वो स्टॉर्म में गए, मतलब कि यहाँ से ये सीधे इन बादलों को चीरते हुए बीच में से वो निकले, ठीक है। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane.
मतलब कि जैसे ही वो बादलों उन स्टॉर्मी बादलों के अंदर घुसते हैं तैसे ही सब कुछ एकदम से ब्लैक हो जाता है, कुछ उनको दिखता नहीं है और कुछ भी बाहर देखना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था वहाँ पे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो जो डेकोटा था, उनका जो एरोप्लेन था, वो अपना बैलेंस खो रहा था, वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, मतलब कि वो अपना बैलेंस समहाउ खो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। अब उनने कंपास के आगे देखा कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई कुडंट बिलीव माई आइज। अब वो अपनी मतलब उनने कुछ ऐसा देखा जो अपनी वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब बिकॉज इट वॉज डेड, ठीक है, क्योंकि वेदर इस वजह से था तो कंपास भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कौन से साइड मतलब डायरेक्शन कौन सी राइट है, ठीक है। सो इस वजह से क्योंकि वो भी मतलब अब बेकार हो चुका था तो उनको थोड़ा वो शॉक हो गए, इस वक्त थोड़ा घबराहट में आ गए। इट वुड नॉट वर्क, वो वर्क भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। और जो उनके पास बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे कि जो उनको शायद डायरेक्शन डिटेक्ट करने में हेल्प कर पाते, वो भी एक्चुअली में डेड हो गए थे। फिर उन्हें रेडियो से ट्राई किया कि शायद रेडियो से कुछ कनेक्ट हो पाए। पेरिस कंट्रोल उन्हें बोला, उन्हें कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, मतलब जो रेडियो था वो भी बिगड़ चुका था, वो भी सिग्नल एक्चुअली में नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मतलब उनके पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही वो ये, क्योंकि बहुत ब्लैक सब कुछ था एरोप्लेन के बाहर, तो वो ये भी नहीं मतलब सोच पा रहे थे कि वो, उनको ये भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली में है कहाँ पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म में वो लॉस्ट हो गए। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई शो अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब उन्हीं काले बादलों में मैंने एक दूसरा एक एरोप्लेन देखा जो मेरे से बहुत नज़दीक था, और उसके विंग्स मतलब क्या होता है, यस दिस इज, ये जो यहाँ पे है इसको कहते हैं विंग्स। सो विंग्स पे ये जो लाइट्स यहाँ पे हैं तो उसके लाइट्स भी नहीं थी विंग्स पे, और उनने ऐसा एक एरोप्लेन देखा कि जो उनके आसपास ही था। ओके, इट हैड नो लाइट्स। ओके, ये हो गया। कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू द, ओके ये भी हो गया। आई कुड सी द पायलट्स फेस, लेकिन वो पायलट का फेस उस वक्त देख पा रहे थे समहाउ, बिकॉज लाइट्स वहाँ पे ऑफ कोर्स थी अंदर, इस वजह से वो देख पा रहे थे उनका फेस। टर्न टूवर्ड्स मी, और उस जो दूसरा एरोप्लेन था उसका जो पायलट था उसका फेस इनकी तरफ टर्न हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अभी वो बहुत ही एक्चुअली खुश हो गए कि भाई मतलब यहाँ पे है कोई, मेरे साथ कोई तो है एक्चुअली में हेल्प करने के लिए। आप जस्ट इमेजिन करिए सिचुएशन कि आपके पास कोई मीन नहीं है कि आप किसी से बात कर सको, और आप ऐसी जगह पे खो गए हो जहाँ पे कोई और रास्ता ही नहीं है ना, ठीक है। अभी इसी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो, और उसी में अगर आपको कोई कंपेनियन मिल जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, ठीक है। सो और वो जो पर्सन था जो दूसरा एरोप्लेन में था उसने ऑथर के सामने अपना हैंड खड़ा किया और बाद में ऐसे वेव किया कि भाई जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो किस तरह से वेव करते हैं, दैट कौन, मतलब उस तरह से। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब वो ऐसा कहना चाह रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। सो उसको पता था कि मैं गुम गया हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरे को हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उसने क्या किया, उसका जो एरोप्लेन था वो मेरे वाले मतलब जो डेकोटा के एकदम सामने ला के रख दिया ताकि जो ऑथर हैं उनके लिए ईजी हो जाए उनको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। सो मैं बहुत ही अच्छा मतलब मैं बहुत ही हैप्पी था कि भाई चलो कोई तो रास्ता है, मेरे को कहीं से हेल्प तो मिल रही है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं उस एरोप्लेन को जैसे छोटा बच्चा होता है जैसे उसको फॉलो करता है उसी तरह से मैं भी उसे फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधा घंटा बीत चुका था और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मतलब मेरे डेकोटा के जस्ट सामने ही था क्लाउड्स, और अभी भी वो लोग स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर ही थे। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन एन ओल्ड डेकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब दूसरी परेशानी इनके सामने क्या आती है ऑथर के पास कि अब उसके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि जो एरोप्लेन है उनका जो 5 to 10 minutes और उड़ सकता था, बस इससे ज़्यादा उसमें और फ्यूल नहीं बचा था उनके एरोप्लेन में, ठीक है।
ओके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब उनको वापस से डर लगने लगा क्योंकि फ्यूल नहीं था और अभी भी वो लोग उसी स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर फंसे हुए थे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। बट थोड़ी ही देर मतलब कि बाद में ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे और मैंने भी उनको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। मतलब कि धीरे सडनली हम लोग क्लाउड से एकदम से बाहर आ गए और मैंने वहाँ पे दो लंबी सी लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखी मेरे सामने। और वो क्या था, रनवे। रनवे हमको पता है कि कैसा होता है। रनवे मतलब कि जहाँ पे एरोप्लेन पहले ऐसे उड़ते हैं और उसके बाद में वो धीरे से ऊपर चले जाते हैं, टेक ऑफ कर लेते हैं। सो यही था, उसी को कहते हैं रनवे, एरोप्लेन। तो उन्हें ऐसा कहा कि चलो एयरपोर्ट पर अभी मैं हूँ और मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो उस एरोप्लेन को देखते हैं वापस से कि द उस ब्लैक एरोप्लेन को वो ढूंढते हैं बट उनको नहीं मिलता है। स्काई पूरा एम्प्टी था, वो कहीं पे था नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। ब्लैक एरोप्लेन अब वहाँ पे नहीं था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी देख भी नहीं पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ठीक है। सो वो वहाँ पे लैंड किया और उसके बाद में वो तुरंत ही वहाँ पे जो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल सेंटर था, वहाँ पे गया और वहाँ पे जो लेडी, एक वुमेन बैठी थी, उससे उनने पूछा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और मेरे साथ जो एक दूसरा एरोप्लेन था उसका पायलट कहाँ पे है, मुझे उसको थैंक यू कहना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो एकदम से स्ट्रेंजली मेरे तरफ देख रही थी और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अब दैट इन दिस स्टॉर्म, मतलब कि दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस ऐसे बादलों के बीच में, मतलब ऐसे स्टॉर्मिंग क्लाउड्स के बीच में। नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। मतलब नहीं, ऐसे कोई भी एरोप्लेन्स नहीं थे। जो दूसरे एरोप्लेन थे वो आज रात को उड़ान अपनी भरने वाले हैं। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। तो क्या कहती है कि आपका एक अकेला ही ऐसा प्लेन था जिसको मैंने रेडार में देखा। सो वो हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो अब वो पूछते हैं कि तो कौन था जिसने मेरे को हेल्प की सेफली, वो भी बिना कंपास के, बिना रेडियो के, इवन कि मेरे पास उतना फ्यूल भी नहीं था, तो किसने मेरी हेल्प की? वो वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। सो विदाउट लाइट उस स्टॉर्म में कौन ऐसा एरोप्लेन था और वो कौन स्ट्रेंज पायलट था कि जो वहाँ पे फ्लाई कर रहा था और जिसने मेरी जान बचाई। ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट काइंड ऑफ स्टोरी दिखे। 10th के ना सिलेबस में यही प्रॉब्लम है कि स्टोरीज इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रखी है लेकिन इनका एंडिंग अच्छा नहीं है। काफ़ी सारी स्टोरीज में मैंने देखा ये चीज़। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन था वो, मतलब कि वो एक्चुअली में था या फिर वो जो ऑथर है हमारे, जो ओल्ड कोटा के जो पायलट है, उनको ये काइंड ऑफ फील हो रहा था, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ मैजिकल शायद गॉड आए थे उनकी हेल्प में, या फिर वहाँ पे एक्चुअली में कोई एरोप्लेन था जिसको रडार पे लोकेट नहीं कर पा रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कुछ क्वेरी भी है तो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अपना अच्छा बेस्ट ट्राई करूँगी एक्चुअली कि आपको मैं आंसर कर पाऊँ। और यस, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब आप कर ही दीजिएगा एंड आप कर ही देंगे। आई ट्रस्ट यू गाइज। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।